पतिव्रत धर्म क्या है, इस विषय में अधिकतर लोग कुछ नहीं जानते, कुछ जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आज हम छोटे से प्रसंग के द्वारा पतिव्रत धर्म को समझाएंगे। इसमें सांडिली और सुमना नाम की दो स्त्रियों का संवाद मिलता है। भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमें और नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। हमने यह जानकारी महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व में से ली है। एक समय की बात है, सब प्रकार के तत्वों को जानने वाली सर्वज्ञ एवं मनस्विनी सांडिली देवलोक में गई। वहां कैकेयी सुमना पहले से मौजूद थी। उसने सांडिली को देखकर उससे पूछा, कल्याणी, तुमने किस आचार और बर्ताव का पालन किया था जिससे समस्त पापों का नाश करके तुम इस देवलोक में आई हो? इस समय अपने तेज से तुम अग्नि की ज्वाला के समान दीदीप्यमान हो रही हो। तुम्हें देखकर अनुमान होता है कि थोड़ी सी तपस्या, साधारण दान या छोटे मोटे नियमों का पालन करके तुम इस लोक में नहीं आई हो। अतः अपनी साधना के संबंध में तुम सच्ची सच्ची बात बताओ। जब सुमना ने इस प्रकार मधुर वाणी में पूछा तो मनोहर मुस्कान वाली सांडिली ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, मैं गेरुआ वस्त्र पहनने, वल्कल धारण करने, मुंड मुड़ाने या बड़ी बड़ी जटाएं रखने से इस लोक में नहीं आई हूँ। मैंने सदा सावधान रहकर अपनी पतिदेव के प्रति मुंह से कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं। मैं सदा सास ससुर की आज्ञा में रहती और देवता, पितर तथा ब्राह्मणों की पूजा में प्रमाद नहीं करती थी। किसी की चुगली नहीं खाती थी। चुगली की आदत मुझे बिल्कुल पसंद न थी। मैं घर का दरवाजा छोड़कर अन्यत्र नहीं खड़ी होती और देर तक किसी से बात नहीं करती थी। मैंने कभी छिपकर या सामने किसी से अश्लील परिहास नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसी का अहित भी नहीं हुआ है। यदि मेरे स्वामी किसी काम से बाहर जाकर फिर घर को लौटते हैं तो मैं उठकर उन्हें बैठने के लिए आसन देती और एकाग्र चित्त से उनकी पूजा करती थी। जो अन्न मेरे स्वामी नहीं खाना चाहते, जिस भक्ष्य, भोज्य या लेय अर्थात चटनी आदि को वे पसंद नहीं करते, उन सबको मैं भी त्याग देती थी। सारे कुटुंब के लिए जो कुछ कार्य आ पड़ता वह सब मैं सवेरे ही उठकर कर करा लेती थी। यदि किसी आवश्यक कार्यवश मेरे स्वामी परदेश जाते तो मैं नियम से रहकर उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के मांगलिक कार्य किया करती थी। स्वामी के बाहर चले जाने पर मैं अंजन, गोरोचन, माला और अंगराग आदि के द्वारा श्रृंगार नहीं करती थी। जब वे सुख से सोए रहते उस समय आवश्यक कार्य आ जाने पर भी मैं उन्हें नहीं जगाती थी और ऐसा करके मेरे मन को विशेष संतोष होता था। परिवार के पालन पोषण के कार्य के लिए भी मैं उन्हें कभी तंग नहीं करती थी। घर की गुप्त बातों को सदा छिपाए रखती और घर द्वार को सदा झाड़ बुहार कर साफ रखती थी। जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म मार्ग का पालन करती है वह स्त्रियों में अरुंधति के समान आदरणीय होती है और स्वर्गलोक में भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। इस प्रकार वह सौभाग्यशालिनी देवी सांडिली सुमना से पतिव्रत धर्म का वर्णन करके अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार हमने आपको पतिव्रत धर्म अत्यंत संक्षिप्त में बताया। केवल इतने ही नियमों का पालन करके कोई भी स्त्री उत्तम पतिव्रता बन सकती है। हमारे सनातन धर्म में पतिव्रता नारी को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। हम उनका बड़ा आदर करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सभी सनातन धर्मियों से शेयर कर दीजिए और कमेंट में सनातन धर्म की जय अवश्य लिख दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।